मित्रों, अभी आपने सुना, आप सब लोग उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने जिस इतिहास को हम लोग महीनों से प्रयास कर रहे थे कि हमारे बीच एक ऐसा कार्यक्रम हो जो युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करे। दिशा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है हम वहां गए, हमको नौकरी पाने का टिप्स मिला कि नहीं मिला, नौकरी पा भी गए, टिप्स भी मिल गया। क्या सिर्फ टिप्स ले लेने से आपका कल्याण हो जाए? किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ाया जाता है, सिर्फ उनके पढ़ाने मात्र से आपका कल्याण होने वाला है क्या? वो पढ़ा दिया, आपका कल्याण हो गया? नहीं होता है। इसलिए याद रखिए, कहीं भी जब हम पहुंचते हैं तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम का भी एक उद्देश्य था कि हमारे बीच एक चर्चा हो, एक विचार हो, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पर थोड़ा देर रुकें। क्या मेरा रास्ता सही है या नहीं? रास्ता सही है तब तो ठीक है, आप चलो। नहीं, अगर आप कहीं रास्ते से भटक गए हो तो विचार करो, क्या हमको मंजिल मिलेगा? और इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया था कि हम एक ऐसे अभियान से जुड़े जहां स्वयं के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। अभी तक हम लोग क्या करते रहते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ज्यादातर समय हमारा बीतता है दूसरे पर कमेंट करने में। दूसरे लोगों के बारे में, आप गांव में पहुंच जाइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचिए, वहां आप कैसे विकास करेंगे, आपका कैसे डेवलपमेंट होगा, आपके जीवन का विकास कैसे होगा, ये सेकेंडरी मैटर होता है। उस गांव में ये चर्चा होता है, साहब क्या मकान बना लिया, उसने तो ईटा गिराया और देखते देखते 3 मंजिल मकान खींच लिया, अरे बड़ी पैसा कमा रहा है। या कहीं रिश्तेदारी में जाइए तो वहां की चर्चा। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस कार्यक्रम का था, युवाओं को ये विचार कराया जाए कि आप अपने बारे में भी कुछ समय के लिए सोचो, विचार करो। बाहर के झंझावत से थोड़ा अपने आप पर कंसंट्रेट करो, अपने आप के बारे में सोचिए। और जब आप स्वयं के बारे में सोचना शुरू करेंगे, विचार करना शुरू करेंगे ईमानदारी से, कई बार हम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं होते, और ईमानदारी से जब आप सोचने लगेंगे, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है कि आप अपने गुण और दुर्गुण दोनों पर विचार करेंगे और इससे अपने को विमुक्त होने का प्रयास करेगा। और जो नहीं होगा, जिस रफ्तार से समय बदल रहा है, अगर समय के अनुसार हमने अपने चाल को ठीक नहीं किया तो समय तो बदल जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हम लोगों की स्थिति क्या होगी? हम पिछड़ जाएंगे। तो इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था। मैं उन तमाम युवा भाइयों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में अपना समय लगाया, जिन्होंने इतनी निष्ठा से इस कार्यक्रम को किया कि आज फेसबुक खोलिए, पूरे देश में इस पर चर्चा है, पूरे कंट्री में इस बात की चर्चा है कि युवाओं की भीड़ अगर कहीं जुटती है तो ये माना जाता है या तो कोई गाने वाली आई हो, कोई नाचने वाली आई हो, कुछ उनको। लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां इतनी संख्या में युवा जुटे, संदेश ग्रहण किए। ये सामान्य बात नहीं है। और ये तो एक फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ये तो सिर्फ फिल्म का एक ट्रेलर था जो दिखाया गया, और आप सब उसके धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। आने वाले समय को जो पहचानता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं पहचानता है वो फिसल जाता है। बहुत सारे लोग सोना खरीदने के लिए आतुर रहते हैं, सोना चाहिए, सोना चाहिए। देखो साहब, कहीं लोग पूंजी इन्वेस्ट करता है, हम तो अपने इतने दिन की जिंदगी में आप लोगों का पता नहीं, हम यही मान के चलते थे कि सोना खरीदो तो कुछ ना कुछ बढ़ना ही है। क्यों भाई? इसलिए लोग सोना में इन्वेस्ट करते थे। अभी की हालत यह है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं। आप लोग सोचे
चलते हैं। हम लोग ये कभी कल्पना नहीं किए थे कि 32,000 में खरीदा गया सोना 26,000 तक पहुंच जाएगा। रात में मैं न्यूज़ 24 देख रहा था, वो दे रहा है कि 20,000 के नीचे जाने वाला है। आप बताइए, कभी सोचा था? नहीं सोचा। आप वर्तमान को देख के सारा निर्णय लेते, मजा ले रहे, सब ले रहा, हम लेते ये लोग। तो अगर आप अपना निर्णय सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को देख के ले रहे हो, तो आप भविष्य बढ़िया बनाने का अगर सपना समझोए हो, तो इसका नाम तो युवा हो ही नहीं सकता, जो सिर्फ वर्तमान को देखता है। वर्तमान में हमें जो करना है वो तो हम जोड़ करें ईमानदारी से, लेकिन एक चीज देखिए, आने वाले समय को पहचानिए। बड़ी तेजी से समय बदल रहा है, बहुत तेजी से, और बिहार के युवकों की एक बड़ी समस्या है, वो समय उनमें नहीं देखता। सब चल रहा, हम भी चल रहे, सब लॉज में घटा जाएगा, जींस पहन के हम भी घटा जाएंगे, सबका शादी होगा, हम लोग हो जाए। भाई मेरे, अगर आप सिर्फ इतना छोटा बात सोचते हो और आपके अंदर वो मेरिट नहीं, तो आने वाला समय सिर्फ इस चेहरे की लाली को देख के और जवानी की झलक को देख के कहीं कुछ मिलना नहीं। मेरिट विकसित करना होगा जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया है। हमने क्या किया है? अपने डिमेरिट को विकसित कर लिया। हमने अपने भीतर सोए हुए दुर्योधन को जगा दिया और उसके भीतर बैठे हुए अर्जुन को कह दिया कि अभी तक दिन शांत रहो, अभी हमको मजा लेने दो। कर्ण जैसे लोग को भी अपना रूम पार्टनर बना लिए, मजा ले रे, रेडियो मिर्ची पर मजा ले, काची चुन चुन, आजकल यही सब चीज चुन चुन, क्या चीज चुन, कौन चुनेगा तुमको रे? कौन चुनेगा? इसलिए चुनाने की स्थिति हैसियत को विकसित करिए, अपने भीतर के उस सामर्थ्य को तो बढ़ाइए, उस ताकत को बढ़ाइए। अगर जवानी है तो दिखनी चाहिए, आजकल जवानी दिखती नहीं। माफ करिएगा, इन सारे उद्देश्य को लेके हमारे सामने एक प्लान था। हमारे सामने ये प्लान नहीं था कि मुख्यमंत्री को बुला लेंगे, हमको अगला इलेक्शन में टिकट मिल जाएगा। मैं आपको लिखित दे सकता हूं, मुझे किसी का टिकट लंद फंद नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ बताता हूं कि जो क्रांति चल पड़ा है, यह क्रांति अब रुकने वाला नहीं, और इसी क्रांति का आपको एक माध्यम बनाया गया आपके जीवन के विकास का। बहुत सारे लड़के जैसे भी चर्चा कर रहे थे हमारे भाई निशांत रंजन की, पढ़ने में मन नहीं लगता। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगे वो यहां बैठा इसलिए है कि हमको कुछ करना है। भाई आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका कारण तो सोचिए। आजकल पॉल्यूशन का टाइम है, हर जगह पॉल्यूशन। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम तो ये कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो पटना में रह जाए और वो कुछ ना करे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब 5 साल के बाद क्या होगा? धीरे धीरे उसका धुआं ज्यादा बढ़ने लगेगा, नेगेटिविटी का शिकार होगा। क्योंकि उस शुरू में जो उसको करना था वो नहीं किया। समय किसी का इंतजार करता नहीं है, समय चक्कर बहुत बदल रहा। थोड़े दिन पहले गर्मी था, ठंडा है, आपको किसी ने कहा स्वेटर पहन लीजिए, उपदेश दिया, पहन के आ गए। समय मजबूर कर देता है। इसलिए याद रखिए, हम यही बात बार बार कहते हैं, आने वाला समय वैसे युवाओं का है जो दूर दृष्टि वाला होगा, जो देखेगा, उसके अनुसार वो निर्णय लेगा। बहुत सारे लोग थे पहले, ये जहां बैठे हो सिकंदर बाग में, यहाँ क्या था पता है? यहाँ जंगल था, सुनते हैं, पानी था, बाईपास को दीवारी पे पेट्रोल पंप था, और इधर अगर कोई जमीन खरीदता था तो लोग कहता था अरे कहाँ जंगल में जमीन ले लिया, ले वो किया तो वहां लिया। समझदार लोग ये बात उस समय कहते थे, उस पर बहुत स्मार्ट बंदे लोग थे, मेरी साइड में लेना चाहिए वो लोग। अब देखो, जिन स्मार्ट लोगों ने इसको गुर्बत कहा कि आपने यहाँ जमीन ले लिया,
आज यहाँ करोड़ों रुपए कट्ठा से जमीन कम नहीं मिल रहा, मिल है ही नहीं। जिसने लिया होगा उसने सोचा होगा आज नहीं तो कल जरूर इस जमीन का वैल्यू बढ़ने वाला है। जो सिर्फ वर्तमान को देखा होगा वो सोचा होगा नहीं ऐसा ही होते रहता है। यही होता है दूर देखना, और दूर देखने वाले लोग हमेशा आगे रहते हैं। भारत हमेशा दूरदृष्टि वाला देश था, ये दुनिया को समझता था। बाद में क्या हुआ, वो जो दूर देखने का हमारा सिस्टम था वो समाप्त हो गया और नजदीके में सब मिल जाए, अभी ये मिले हैं। उम्र हुआ नहीं 16 साल, अभी फुनफुना ही रहा है, कभी आंख खुल जाए, अभी कोई लवर मिल जाए, चैन का चैन, सब चीज पहले ही चाहिए। धैर्य नहीं है मेरे पास, पेशेंस नहीं है। इसलिए याद रखिए इस कार्यक्रम के एजेंडा में यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपको विचार करने के लिए कुछ विचार डाल है। विवेकानंद उस समय पूरे दुनिया में घूमे, भारत में भी घूमे, सारा भारत का युवा उनके पीछे हो गया था। और जिनकी तस्वीर आज हम आप तांग रहे हैं वो पूरी दुनिया में घूमे, भारत में भी घूमे, सारा युवा उनका उसी समय जय जयकार कर रहा था। स्वामी विवेकानंद को लिखना पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूं, वो आज की पीढ़ी भले नहीं समझ पाए, आने वाली पीढ़ी समझेगी कि विवेकानंद ने क्या किया है। ये युवा प्रकोष्ठ कौन सा काम कर रहा है, संभव है आप न समझ पाए, या समझ भी पाए तो कम समझ पाए। आने वाली पीढ़ी जब इस पर विचार करेगी कि कितने विपरीत स्थिति में युवाओं को उनके मूल उद्देश्य से जोड़ा गया और इसके लिए कितना प्रयत्न हुआ, तब उसको लगेगा वो कितने वीर योद्धा लोग थे। जिस जमाने में फेसबुक और ट्विटर का हमला हो रहा था, लड़का लड़का बन के लड़की से चैट कर रहा था, उस जमाने में इतने विपरीत स्टार वार था, फेसबुक वार हो रहा, फोटो चिपका देता है लड़की का। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं लड़की क्या कर रहा है सुन लीजिए, नए लोग बहुत संख्या में क्या करता है फेसबुक पर, सो सुनिए। लड़की का फोटो लगा देता है, आपको लगा लड़की है, आपने उधर से बटन दबाया, उधर से हाय, उधर लिखेगी, आपको लगा साहब ये तो सिग्नल क्लियर मिल रहा है, अब उधर भी लड़का ही है, इधर भी लड़का ही है। और ये क्या हो रहा है, इसमें आपका एनर्जी, जो एनर्जी आपके पढ़ाई में लगना था, जो एनर्जी आपके कैरियर में लगना था, अब आप बेचैन रहने लगे क्योंकि उम्र का तकाजा है। अब ये कौन बाबा जानेंगे कि इस उम्र में क्या क्या होता है, वो प्रवचन देगी आपको, मन से पढ़ो, लक्ष्य निर्धारित करो, आपका लक्ष्य निर्धारित है, सत्य से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो इतने हम हैं महाकर्तव्य न जान रहे हैं कि मामला क्या क्या है दुनिया का, कि कहाँ कहाँ टुनटुना रहा है, बाबा थोड़े जानेंगे, वो तो मनीष जी जानेंगे, युवा मंडल वाला लेकर जानता है कि कहाँ दुनिया का टुनटुन हो रहा है। माफ करना भाई, हमको टिप्स चाहिए, काची का टिप्स चाहिए, काची का टिप्स चाहिए, काची का टिप्स चाहिए, माफ कर दिए, टिप्स ही दे रहे हैं। सावधान रहिए, रेलवे में एक शब्द लिखा होता है, सावधानी हटी नौकरी गई, फिर झोला कितनों नीचे ले जाइएगा, पीठ के नीचे खसकाते खसकाते ले गए ना, कितना नीचे ले जाइएगा, ये सब समझदारी विकसित करना होगा बिहार के नबी को। आज मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लेना जाके, यानी भास्कर में छपा है, जागरण में भी छपा है, लड़कन सबको रेलवे में बहाली के नाम पर एक रैकेटियर अभी पकड़ा है, उसके यहाँ कुत्ता खाता है 50,000 रुपया महीना, और 50 रसगुल्ला रोज कुत्ता को खिलाता है। किससे पैसा खाना, ये होशियार बिहारी सब जो अपने को होशियार दिखा रहा है, हम बहुत होशियार है। चबूतरा देखो हम यहाँ तक, चबूतरा उतरा कितना, यहाँ यहाँ यहाँ, ये मुल्क महीना सबको अगर नहीं समझाया गया, इसका क्या हासिल होगा,
इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया कि बिहारी को अब जगाना होगा, खासकर नौजवान को जागृत करना होगा, इसलिए आपको बुलाया। और टिप्स को मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, थोड़ा सा टिप्स है, ज्यादा कुछ टिप्स मिलता नहीं है। आप स्वयं पर कंसंट्रेशन बनाना सीख लो, एक टिप्स सीख लीजिए और एक साधे सब सधे, सब चीज हो जाएगा। अभी तक आप दूसरे पर कंसंट्रेशन बनाएंगे, सब ऊर्जा बाहर आपका जो है भी, रात में सोने से थोड़ा एनर्जी मिलता है, ये भी सत्य है। आप रात में सोते हो तो फिजिकल और मेंटल बॉडी को एनर्जी मिलता है, लेकिन वो एनर्जी कितना है उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हो। वो क्या होता है, आप एनर्जी लेवल घट गया, जितना चाहिए आपको वो घट गया, क्योंकि आपने वेस्ट किया। फिर आपका पढ़ाई, आपका कैरियर, आपका कंसंट्रेशन, आपका सब्जेक्ट आपको लगेगा बोझिल है, ये मेरे पास किसी तरह टाइम काट रहे, प्रेशर में आप आ जाइएगा। क्यों? एनर्जी लेवल आपका, तो ये एनर्जी लेवल मेरा बढ़ेगा कैसे? यही तो है मेडिटेशन, ध्यान इसी का नाम है। नेचर ने सब चीज अवेलेबल करा दिया है, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रयोग तो करिए, थोड़ा सा प्रयोग तो करिए, फिर देखिए आपका एनर्जी लेवल बढ़े, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़े, आपके अंदर क्षमता, कैपेसिटी बढ़ेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह है अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस। आने वाला समय भारत का है, ये नोट कर लीजिए। पूरी दुनिया भारत में फिर भारत की तरफ देख रही है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आने वाला समय स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, ये वो समय है जो भारत फिर से महाशक्ति बनने वाला है। महाशक्ति का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि परमाणु बम और बना देंगे। कितना बनाइएगा? अभी 8200 परमाणु बम अमेरिका के पास है, आपके पास 200 के नीचे ही है। पाकिस्तान जो लगाए हुए परमाणु बम बनाने का, और बनाइए और बनाइए, इस चीज से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सिर्फ भारत के पास जो चीज है, भारत के पास जो विज्ञान है, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक दुनिया वालों सुन लो, जिस दिन भारत की युवा शक्ति अपने साइंस, अपने टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, भारत फिर से दुनिया का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। भारत का विज्ञान है, कितना भी हमारे जीवन में निराशा क्यों ना आ जाए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो जड़ी बूटी है। ध्यान पर बैठे, मेडिटेशन पर बैठे, चार्ज हो गए, उसका जैसे चार्ज हो जाता है, फिर आप अपने माइंड से चार्ज हो, फिर स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। अभी डिस्चार्ज बैटरी, वोल्टेज डीप है, फेसबुक से भी तुरंत 1 बजे रात तक फेसबुक पर चला रहे, उधर से भी हाई हो रहा, हाई लग जाने, माल है नहीं, माल है नहीं, बाबू नहीं देते हैं, तो फेसबुक वाली फंसे, काहे कोई एनर्जी वेस्ट करते हो गई है। जहां लगाना है वहां नहीं लगाते, ये नहीं रहेगा तो गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसका जमाना भी है। बाबूजी पर जींस पहन के कितना दिन मटन कीजिएगा? गली का कुत्ता भी आप बुला के देख लेना, थोड़ी देर आप बुलाओगे तो ऐसे मुंह देखेगा, नहीं बुलाना है, हाथ देखे लगना है तो पता चल जाएगा। हमको टिप्स दीजिए, काची के टिप्स है, आपको अभी आ रही चीज सुनना, आप लोग अच्छे लोग टिप्स से पता बिल्डिंग खड़ा हो गया। पटना में जितने ट्यूटोरियल वाले, ट्यूटोरियल वाले सब टिप्स से दे रहे हैं। अतइयो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है यहाँ, पॉल्यूटेड गाड़ी का, माइंड पॉल्यूशन, ये इसके पॉल्यूशन को क्या कीजिए, या आपका माइंड पॉल्यूटेड हो रहा है, आपका माइंड पॉल्यूटेड। आपको पता है, आप जितना सेक्स की बात करते हो, जितना सेक्स के बारे में सोचते हो, गंदे चीजों पर जितना चिंतन आपका चल रहा है, थॉट चल रहा है, सब ये आपका पॉल्यूटेड हुआ। पॉल्यूटेड माइंड का व्यक्ति नोट कर लो, आने वाला समय में तोता से भी जो भाग निकल पाया जाता है, उस लायक भी नहीं रहेगा। मैं सबकी भाग्य और तकदीर बता सकता हूं दावे के साथ,
जिसका माइंड जितना ही पॉल्यूटेड होगा वो इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं करेगा। माइंड को फ्रेश करिए, आने वाला समय फ्रेश माइंड वालों का है। जिसका माइंड फ्रेश नहीं होगा, पॉल्यूटेड माइंड का लोग कचरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, रूम में सड़ेगा, 2 बजे रात तक सूतेगा, सुबह ऐसे ऐसे करके उठेगा, अंत में दिल्ली उल्ली जाके कुछ झोला छाप काम करेगा। वो भी करेगा कि नहीं भगवान। इसलिए इसको पॉल्यूशन से रोकिए। आजकल पॉल्यूशन का जमाना है, हर जगह ये चर्चा होता है, लेकिन आप कहां पॉल्यूटेड हो रहे हो आपको पता है? किन कारणों से हो रहे हो? उम्र है, एक तो एज है बड़ा खूंखार, ये खतरनाक एज है। इतना खतरनाक ये एज है कि आंख जहां टिकता है जल्दी हटता नहीं। युवा मंडल से जुड़ जाइएगा तो एक आध बार इधर घुमा लीजिएगा, ये होता है स्टार्टिंग फेज में, फिर धीरे 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 आप नहीं देखिएगा, आपका एनर्जी लेवल होता है, आप देखते हो, फिर आप पढ़ने के लिए जाएगा, आप हरास है, आप पढ़ने में वही सब बात आपके माइंड में आती। उसके बाद टेक्नोलॉजी कितना हानि कर रहा है ये भी देख लीजिए। पहले हम लोगों को याद है जब हम पटना यूनिवर्सिटी में थे तो ए लिखा हुआ पिक्चर देखने के लिए, जिस पर खाली उसमें रहता कुछ नहीं था, थकता था। हम लोग ए अगर लिख दिया उस पिक्चर पर तो उसको देखने के लिए हम लोग पहुंच जाते थे, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन आजकल ए भी कहाँ लिखना है, जाइए दुकानदारवा के यहाँ मोबाइल आपका जिंदाबाद, सब CDEFG सब लिखा मिलेगा। इससे क्या हो रहा है, आप हर क्षण अपने आप को गंदा कर रहे हो। और गंदा इंसान कोई शरीर से गंदा नहीं, कपड़े से गंदा नहीं, माइंड से जो गंदा युवा पीढ़ी हो रहा है। और इससे बहुत बड़ी कल्पना किए हुए है कि भारत युवाओं का देश है, काहे का युवा सब